हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखने वाले हैं वो है 22 नंबर का प्रैक्टिस सेट। और टोटल इसमें जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें टोटल 43 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले कुछ दिनों से दोस्त मैं बता दूं कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। कारण ये था कि मैं वर्तमान समय में जिस कंपनी में काम कर रहा था, फिलहाल वहाँ से मेरी पोस्टिंग दूसरी कंपनी में हो गई है। तो शिफ्ट होने में मेरे को 1 सप्ताह का टाइम लग गया। वहाँ से फिर रिज़ाइन देने के बाद यहाँ पे फिर कंफर्मेशन लेटर लेकर के ज्वाइनिंग करना। सो फाइनली मैं अपने यहाँ पे सेटअप पूरी तैयार कर लिया हूँ और आज से आप लोगों का क्लास पूरा प्रॉपर तरीके से रेगुलर चलेगा। दोस्त, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्त, हमारे पास ये क्वेश्चन 1 नंबर है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ये एक ट्रॉफी खेल में दिया जाता है। वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है। देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, बताइए। एक जैसे ए नंबर में है नौका दौड़ से, बी नंबर में है हॉकी से, सी नंबर में है शतरंज से और डी नंबर में है स्नूकर से। सो बताइए इन सारों ऑप्शन में से कौन सा इसका आंसर होगा। सो इसका जो आंसर होगा ये होगा नौका दौड़ से। जो नौका दौड़ ये जो है ना, ये नौका दौड़ जो खेल होता है, इसमें वेलिंगटन ट्रॉफी जो है ना इसी से संबंधित है। दोस्त, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि भारत आईसीसी का सदस्य देश किस वर्ष बना। देखिए भारत जो है ना आईसीसी का सदस्य देश जो मतलब सदस्य जो बना आईसीसी का, ये बना था 1926 ईस्वी में। भारत आईसीसी का जो सदस्य बना 1926 ईस्वी में बना था। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीसी का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर क्रिकेट और सी फॉर काउंसलिंग। आई बात समझ में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। याद रखिएगा आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, देखिए आठवां जो मैं आपकी बार करंट अफेयर्स के इसके मैं सिलसिले से बता दूं, क्योंकि ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए 8वां आईसीसी जो मेंस जो था टूर्नामेंट T20 था, 8वां आईसीसी T20, ये जो वर्ल्ड कप हुआ ये कब हुआ था, 2022 में। 2022 में हुआ था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये आयोजन पूछेगा कि 8वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2022 में कहाँ पे हुआ था, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। क्या बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ था। अच्छा, तो विजेता टीम कौन था। जब खेला हुआ तो 2 टीम के बीच में हुआ होगा, तो विजेता कौन सा था, तो विजेता था इंग्लैंड। इंग्लैंड ये विजेता टीम था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत आईसीसी का सदस्य किस वर्ष बना, तो 1926 ईस्वी में बना। ठीक है। 8वां आईसीसी T20 जो मैच 2022 में खेला गया, इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विजेता कौन हुआ, इंग्लैंड हुआ। उप विजेता कौन हुआ, पाकिस्तान हुआ। आगामी जो 9वां होगा, आगामी क्या भी बात देखिए, एग्जाम में आपसे पूछता है कि आगामी 9वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ होगा या कब होगा, ये पूछेगा। तो अगर पूछेगा कि 9वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कब होगा, तो ये होगा 2024 में। ठीक है, 2024 में होगा। फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर पूछ लिया कि 10वां T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस वर्ष होगा, तो ये होगा फिर 2026 ईस्वी में। याद रखिएगा, ये 9वां होगा 2024 में और ये 10वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में होगा। ये साल आपसे पूछ लेता है, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीसीआई, जिसका मतलब होता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। बी से बोर्ड ऑफ, सी से कंट्रोल ऑफ, नहीं फोर, सी से क्रिकेट और आई से इंडिया। क्या, फिर से बोलिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। क्या, बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष की गई। 4 ऑप्शन है, जैसे ए नंबर में है 1920 ईस्वी, बी नंबर में है 1926 ईस्वी, सी नंबर ऑप्शन है आपका 1928 ईस्वी और डी है 1932 ईस्वी। सो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, 1928 ईस्वी में बीसीसीआई की स्थापना की गई थी। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान समय में क्या
वर्तमान समय में बीसीसीआई के वर्तमान समय में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, जिसके बोले कि माने बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है ये हैं रोजर विन्नी, ये वर्तमान समय में अध्यक्ष थे। इनके जो ये कौन से अध्यक्ष हैं, ये 36वें है, याद रखिएगा। इनके पहले जो 35वां अध्यक्ष थे, 35वां, वो थे सौरव गांगुली। कौन थे? सौरभ। ये देखिए, ये सौरभ गांगुली, ये पूछेगा नहीं एग्जाम में, आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि वर्तमान समय में बीसीसीआई की अस्थायी मतलब अध्यक्ष कौन है, तो ये रोजर विन्नी है। ये कौन से 36वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। आई बात समझ में। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक लगाना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा ये होगा R.E. ग्रांड गोवेल। याद रखिएगा। क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये R.E. ग्रांड गोवेल थे। आवाज़ में आपको थोड़ा सा वॉइस चेंज लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे माइक लगाने के बाद भी ना ये रूम थोड़ा सा बड़ा है और इसमें थोड़ा वाइब्रेट, जो अनुनाद बोलते हैं ना, वाइब्रेट इसमें मतलब हो रहा है आवाज़ का। सो दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का समय कितना निर्धारित है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच जो होता है उसका समय सीमा निर्धारित कितना है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 40 मिनट, बी नंबर में है 50 मिनट, सी नंबर में 60 मिनट और डी नंबर में 70 मिनट। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए इसका जो आंसर होगा आपका 70 मिनट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का जो समय निर्धारित होता है वो होता है 70 मिनट का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है। प्रथम विश्व कप फुटबॉल के विजेता देश है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है अर्जेंटीना, बी नंबर में है उरुग्वे, सी नंबर में ब्राजील और डी नंबर में फ्रांस। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर उरुग्वे। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन है? ए नंबर में है मोहन बगान, बी नंबर में है सुब्रोत क्लब, सी नंबर में जगमोहन क्लब और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका ए नंबर मोहन बगान। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बगान है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ए नंबर में है लंदन, बी नंबर में है पेरिस, सी नंबर में न्यूयॉर्क और डी नंबर में है लुसाने। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा आपका पेरिस। फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस में स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ए नंबर में है रोनाल्डो को और बी नंबर में है बाइचुंग भूटिया को, सी नंबर में है पेले को और डी नंबर में है माराडोना को। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा सी नंबर पेले को। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है? जैसे ए नंबर में है देवघर ट्रॉफी, बी नंबर में है डुरंड कप, सी नंबर में शिमला कप और डी नंबर में है सुब्रोत कप। सो इसका आंसर क्या होगा? डुरंड कप जो है ना, ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन सा है? डुरंड कप। याद रखिएगा, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल ट्रॉफी कौन है? तो ये है डुरंड कप। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? जैसे ए नंबर में है नौका दौड़, बी नंबर में हॉकी, सी नंबर में शतरंज और डी नंबर में स्नूकर। सो इसका जो आंसर होगा आपका क्या होगा? हॉकी से। वेलिंगटन कप का संबंध जो है ना, ये हॉकी से है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में 1965, बी नंबर में है 1962, सी नंबर 1961 और डी नंबर 1955। सो इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर 1961 ईस्वी। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 ईस्वी में हुई थी। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है।
एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन है? ए नंबर में है ब्रायन लारा, बी नंबर में ब्रीडमैन, सी नंबर में सचिन तेंदुलकर और डी नंबर में है सैयद अनवर। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर सचिन तेंदुलकर। बात आई समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? पंकज अडवाणी का संबंध किस खेल से है? ए नंबर में है टेनिस, बी नंबर में है शतरंज, सी नंबर में है स्नूकर और डी नंबर में है हॉकी। सो पंकज अडानी का जो संबंध है ना, ये आपका है स्नूकर खेल से। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शतरंज बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए आप शतरंज खेलते हैं तो उसमें जो खाने बने होते हैं वो कितने होते हैं? तो इजी होते हैं 64। उसमें खानों की जो संख्या होती है वो 64 होती है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समय सीमा कितनी निर्धारित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 16 मिनट, बी नंबर में है 50 मिनट और सी नंबर में है 70 मिनट और डी नंबर में है आपका 90 मिनट। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ये जो है ना, इसका आंसर होगा आपका 16 का बी नंबर 50 मिनट। अर्थात बोले तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय मैच की समय सीमा जो होती है ना वो कितनी होती है? मतलब जो होती है वो समय सीमा 50 मिनट की होती है। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? क्या प्रथम विश्व कप T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है श्रीलंका, सी नंबर में है दक्षिण अफ्रीका और डी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया। बताइए क्या कि प्रथम विश्व कप T20 मैच का आयोजन कहाँ पे हुआ था? 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक का आंसर होगा। कौन सा इसका आंसर होगा? देखिए इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर दक्षिण अफ्रीका में। बोले तो प्रथम विश्व कप T20 मैच का जो आयोजन हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एशेज टेस्ट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? एशेज टेस्ट श्रृंखला किन 2 देशों के बीच खेली जाती है? ए नंबर में है भारत और श्रीलंका, बी नंबर में है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज, डी नंबर में है भारत और इंग्लैंड। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। एशेज टेस्ट श्रृंखला जो है ना वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेली जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम IPL टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया? प्रथम IPL टूर्नामेंट किस वर्ष खेला गया? जैसे ए नंबर में है 2004 ईस्वी, बी नंबर 2006 ईस्वी, सी नंबर 2008 ईस्वी और डी नंबर है 2010 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर जो होगा ना, क्या होगा इसका आंसर? सी नंबर होगा 2008 ईस्वी। प्रथम IPL टूर्नामेंट खेला गया था 2008 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? 4 ऑप्शन है। जैसे ए नंबर में है फुटबॉल, बी नंबर में है क्रिकेट, सी नंबर में है टेनिस और डी नंबर में है हॉकी। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा डी नंबर हॉकी। यानी भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? क्या भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? और अगला क्वेश्चन होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? सो आपको 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु ये है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो क्या है ये है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? 16 फीट हिट पद का संबंध किस खेल से है? ए नंबर में है क्रिकेट, बी नंबर में है हॉकी, सी नंबर में है फुटबॉल और डी नंबर में है कबड्डी। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा बी नंबर हॉकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फार्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? फार्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? ए नंबर में है शुभाकर, बी नंबर में है के नारायण, सी नंबर में है नारायण कार्तिकेयन और डी नंबर में है संदीप पांडे। सो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। देखिए इसका आंसर होगा नारायण कार्तिकेयन। फार्मूला 1 में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है? नारायण कार्तिकेयन। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है, चारों में किसी एक को टिक करना होगा। ए नंबर में है मुंबई,
बी नंबर में है कोलकाता, सी नंबर में है चेन्नई और डी नंबर में चेन्नई है और सी नंबर में है नई दिल्ली। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा कोलकाता। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार को जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? देखिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी राशि दी जाती है? सो इसका आंसर क्या होगा? जैसे ए नंबर में है 2 लाख, बी नंबर में है 5 लाख, सी नंबर में है 8 लाख और डी नंबर में है 10 लाख। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर 5 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? ए नंबर में है सचिन तेंदुलकर, बी नंबर में सौरव गांगुली को, सी नंबर में है कर्णम मल्लेश्वरी को और डी नंबर में है विश्वनाथ आनंद को। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर विश्वनाथ आनंद को। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारत में राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है लखनऊ, बी नंबर में है कानपुर, सी नंबर में पटियाला और डी नंबर में चंडीगढ़। सो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर पटियाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम विजेता प्रथम महिला खिलाड़ी है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है मरीन कॉलोनी, बी नंबर में सानिया मिर्जा और सी नंबर में दीप शिखा और डी नंबर में पंकज अडानी। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर मरीन कॉलोनी। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? पीटी उषा का पूरा नाम क्या है? ए नंबर में है पल्लल बुल्ला खंडी थके परम बिल्ला उषा, बी नंबर में पल्लवी भाटी उषा, सी नंबर में पेरुनम थामी उषा और डी नंबर में पारो थाई उषा। सो देखिए इसका पीटी उषा का जो नाम है ना, ए नंबर जो ऑप्शन है आपका ये होगा पल्ला बुल्ला खंडी थके परम बिल्ला उषा। आई बात समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? क्या नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जैसे 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पटियाला, बी नंबर में है चंडीगढ़, सी नंबर में है गुड़गांव और डी नंबर में है कोलकाता। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा सी नंबर गुड़गांव में। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा गुड़गांव में स्थित है, अर्थात आपका सी आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया? प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भारत, बी नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, सी नंबर में है पाकिस्तान और डी नंबर में है इंग्लैंड। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इंग्लैंड। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट किस देश में खेला गया? तो वो इंग्लैंड में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता देश है। प्रथम महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता देश है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर में है श्रीलंका, सी नंबर में है वेस्ट इंडीज और डी नंबर में है इंग्लैंड। सो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर होगा डी नंबर इंग्लैंड। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी? प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन थी? ए नंबर में है मिताली राज, बी नंबर में अंजलि राजगोपाल, सी नंबर में शोभा डे और डी नंबर में है लेडी स्टीफन। सो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा अंजलि राजगोपाल। आई बात समझ में? प्रथम महिला क्रिकेट एम्पायर कौन थी? तो वो थी अंजलि राजगोपाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? कटिंग एज किसकी आत्मकथा है? ए नंबर में है कपिल देव, बी नंबर में है रवि शास्त्री, सी में शोएब अख्तर और डी नंबर में जावेद मियांदाद। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर जावेद मियांदाद। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी मील की होती है? देखिए मैराथन जो दौड़ होती है इसकी जो टोटल दूरी होती है, ऐसे अगर बोला जाए सो ये होगा 26 मील। ये मैराथन दूरी की जो कुल दूरी होती है ना, ये 26 मील 385 गज की होती है। अगर आपसे किलोमीटर में पूछे तो आपको बताना होगा 42.195 किलोमीटर।
किलोमीटर में पूछे तो, अगर मील में पूछे तो 26 मील 385 गज। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है चीन। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर इंग्लैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चाइना कप किससे संबंधित है। ए नंबर में है जिम्नास्टिक, बी नंबर में है हॉकी, सी नंबर में है फुटबॉल और डी नंबर में है वॉलीबॉल। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए, ए नंबर जिम्नास्टिक से। चाइना कप जो है ना ये जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम खेल किस खेल से संबंधित है, जैसे ए नंबर में है क्रिकेट, बी नंबर में है हॉकी, सी नंबर में है टेनिस और डी नंबर में है कबड्डी। सो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा सी नंबर टेनिस। ग्रैंड स्लैम जो है ना ये टेनिस से संबंधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई। ए नंबर में है 1945 में, बी नंबर 1951 में, सी नंबर 1965 में और डी नंबर 1975 ईस्वी में। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर 1951 ईस्वी में। भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई थी, 1951 ईस्वी में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहां पर आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 में कहां पर आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है नागपुर, बी नंबर में है नई दिल्ली, सी नंबर में लखनऊ और डी नंबर में है कोलकाता। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कोलकाता में। राष्ट्रीय मैराथन दौड़ पहली बार 1987 ईस्वी में कोलकाता में आयोजित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि इंग्लैंड में स्थित ब्लैक स्टेडियम का संबंध किस खेल से है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है रग्बी, बी नंबर में है क्रिकेट और सी नंबर में है फुटबॉल और डी नंबर में है हॉकी। सो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, ए नंबर रग्बी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है क्या कि रणजीत ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। रणजीत ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है 1930 में, बी नंबर है 1973 में, सी नंबर 1983 में और डी नंबर 1934 ईस्वी में। सो इसका आंसर होगा आपका क्या होगा, डी नंबर 1934 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गीता सेठी का, देखिए यहाँ पे गीता होगा, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है। ए नंबर में है टेनिस, बी नंबर में है शतरंज, सी नंबर में बिलियर्ड्स और डी नंबर में है हॉकी। सो इनका जो संबंध है ना ये है आपका बिलियर्ड्स खेल से। गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड्स खेल से है। सो दोस्त आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल आपका यहाँ पे 42 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। सो अब आपको हम लोग अगला प्रैक्टिस सेट लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।